निर्भया, वो रात जो भारत भूल नहीं सका। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली, रात के 9 बजे एक लड़की अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि वो रात भारत का इतिहास बदल देगी। यह कहानी एक क्राइम की नहीं, यह कहानी एक सिस्टम की फेलियर की है, एक ऐसे सिस्टम की जो सालों से टूटा हुआ था। 2012 की दिल्ली, देश की राजधानी, करोड़ों लोगों का शहर, लेकिन उस वक्त दिल्ली में हर 18 घंटे में एक महिला के खिलाफ क्राइम हो रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बता रहे थे दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ क्राइम तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन सिस्टम सो रहा था। पुलिस के पास रिसोर्सेज कम थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं थी और लॉज बेहद कमजोर थे। उस रात जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, वो एक टूटे हुए सिस्टम का नतीजा था। 16 दिसंबर रात करीब 8:30 मिनट 23 साल की एक पैरामेडिकल स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ साउथ दिल्ली के साकेत मॉल से निकली। दोनों ने लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखी थी। मुनीर का बस स्टैंड पर वो एक प्राइवेट बस में चढ़ी। बस का रूट था द्वारका, लेकिन वो बस कोई नॉर्मल बस नहीं थी। उस बस में ड्राइवर के अलावा 5 और लोग थे और वो बस रूट से भटकने लगी। रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर वो बस घूमती रही। उस लड़की के दोस्त ने विरोध किया, उसे बुरी तरह मारा गया और फिर जो हुआ वो इतना क्रूर था कि जब डॉक्टर्स ने उसे देखा तो वो भी सन्न रह गए। रात करीब 11 बजे दोनों को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास सड़क पर फेंक दिया गया। वहाँ से गुजरने वाले लोग रुके, किसी ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पहले रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स ने एक गलती की जो बाद में बड़ा सवाल बन गई। ज्यूरिस्डिक्शन को लेकर कंफ्यूजन, कौन सी पुलिस थाने की जिम्मेदारी है, इस पर वक्त बर्बाद हुआ। उस लड़की को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत क्रिटिकल थी, डॉक्टर्स ने बताया। उन्होंने इससे पहले इतनी ब्रूटल इंजरीज कभी नहीं देखी थी। पूरी दिल्ली उस रात सो रही थी, लेकिन एक लड़की अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। 17 दिसंबर की सुबह जब यह खबर मीडिया में आई, पूरा देश जाग गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, बस के राउट को ट्रेस किया गया और 24 घंटों के अंदर पहला आरोपी पकड़ा गया। धीरे धीरे एक एक करके सभी 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। उनमें से एक की उम्र थी सिर्फ 17 साल और यही उम्र बाद में सबसे बड़ा लीगल सवाल बन गई। 6 आरोपी, 6 अलग अलग बैकग्राउंड्स, लेकिन एक जैसा जुर्म। सवाल यह था, क्या सिस्टम उन्हें सजा दे पाएगा? दिसंबर 2012 इंडिया गेट, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। स्टूडेंट्स, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में गुस्सा और एक ही सवाल, कब बदलेगा यह सिस्टम? पुलिस ने वाटर कैनन्स चलाए, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन लोग नहीं हटे। यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक केस के लिए नहीं था, ये प्रोटेस्ट था सालों की चुप्पी के खिलाफ, एक टूटे हुए सिस्टम के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ जो महिलाओं को कमजोर समझती थी और उस लड़की ने जो हॉस्पिटल में जिंदगी से लड़ रही थी, पूरे देश को एक कर दिया था। 29 दिसंबर 2012, 13 दिनों तक लड़ने के बाद वो लड़की नहीं रही। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में उसने आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, केस की सुनवाई तेज हुई। सितंबर 2013 4 एडल्ट आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन 17 साल के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल की सजा मिली। यह फैसला पूरे देश को हिला गया। क्या उम्र जुर्म को छोटा कर देती है? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा है। उस एक केस ने भारत का कानून बदल दिया। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। रेप की डेफिनेशन बदली, स्टॉकिंग और एसिड अटैक को क्राइम माना गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का आदेश आया, पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव आया। 16 से 18 साल के बच्चों पर सीरियस क्राइम्स में एडल्ट की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान जोड़ा गया। 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 तिहाड़ जेल, चारों दोषियों को फांसी दी गई। 8 साल, एक लंबी लड़ाई, लेकिन इंसाफ हुआ। उस लड़की का नाम हम नहीं जानते, उसने खुद कहा था नाम मत बताना, लेकिन पूरी दुनिया उसे जानती है। निर्भया, निडर। वो चली गई, लेकिन उसकी लड़ाई हर उस लड़की की लड़ाई बन गई जो आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। सिस्टम बदला, लेकिन क्या काफी बदला? यह सवाल आपको और हमें मिलकर जवाब देना है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सिस्टम में अभी क्या बदलना चाहिए।